तो स्वागत है आपके अपने चैनल गणित स्टडी पर। आज अपन देखेंगे क्लास 8 का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले यदि आप लोग इसका बेसिक नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 में मैं इसका बेसिक डाल दिया हूँ, उसको देख लीजिएगा तब ये समझ में आएगा। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8 पॉइंट यानी कि कक्षा 8 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, सरल एवं बंद आकृतियाँ क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके गुणों को लिखें। तो हम लिखें क्या है हल में, सरल एवं बंद आकृति उस आकृति को कहते हैं जो किसी क्षेत्रफल का निर्माण करती है तथा कहीं पर एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे में ले लेंगे ये त्रिभुज कैसी है, सरल है यानी समतल है, तथा इस पर यदि हम इस बिंदु से पेंसिल की तरह हाथ घुमाना स्टार्ट करें तो ये वहीं पहुंच जाएगी जहां से हम इसको स्टार्ट किए थे। इसको क्या बोलेंगे, सरल है और कैसी है, बंद आकृति है। इसको बोलेंगे सरल एवं बंद आकृति। जैसे और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे ये वर्ग की तरह ले सकते हैं। तो कैसी है, सरल एवं बंद आकृति है। इसकी विशेषताएं यानी प्रॉपर्टीज, इसका गुण क्या होता है, तो ये बंद क्षेत्रफल का निर्माण कर रही है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसी है, बंद है, तो ये बंद क्षेत्रफल का निर्माण करती है। और ये रेखाएं, ये जो रेखाएं हैं ये कभी भी एक दूसरे को और कहीं पर भी क्या करती है, नहीं काटती है। काटती है क्या, यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ आए, यहाँ से यहाँ से फिर यहीं आ गए जहाँ से स्टार्ट किए थे, तो कहीं पर एक दूसरे को काटी नहीं काटी। तो इसकी यही विशेषता है कि इसको जहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर घूमकर हम लोग क्या हो गया, वहीं पहुँच जाएंगे। तो ये बंद आकृति का निर्माण कर रहा है, ये बंद क्षेत्रफल का निर्माण कर रहा है। और इसकी जो रेखाएं हैं यानी भुजाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती है। काटती है, नहीं काटती है। तो ये सरल आकृति एवं बंद आकृति का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है वह सरल है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल एवं कौन सा अवतल आकृति है। तो ये वाला पहला फिगर जो है तो आपको कल बेसिक वीडियो में ही हम बताए थे कि जिस कोण यानी बहुभुज का वह प्रकार जिसका आंतरिक कोण कितना 180 डिग्री से कम हो, क्या हो, कम हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उत्तल बहुभुज बोलेंगे। तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये बंद है, सरल है, तो इसको सरल एवं बंद आकृति है ये। और ज़्यादा कुछ लिखना है तो ये उत्तल बहुभुज का प्रकार है, उत्तल बहुभुज का प्रकार है। ठीक, ये कैसी है, खुली आकृति है। कैसी है, खुली है, खुली आकृति है। नहीं देखे हैं बेसिक वाला वीडियो तो बेसिक वाला वीडियो पहले जाकर देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। ये कैसी है, खुली है, तो ये बहुभुज नहीं हो सकता, ये खुली आकृति है। कैसी आकृति है, खुली आकृति है, खुली आकृति है। और ये क्या है, कल बताए थे, जो देखे होंगे समझ में आ गया होगा। ये 220 लगभग कोण बना रहा है, ठीक है। और ये क्या होगा, अवतल बहुभुज होगा, ठीक है, अवतल बहुभुज है। अवतल बहुभुज का ये उदाहरण है। और इसको यदि सरल व बंद देखना है तो ये कैसी है, सरल आकृति है और बंद है, सरल व बंद आकृति है। उम्मीद है समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। तो नीचे दिए गए बहुभुज का नाम, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, एक भुजा, ये 2 3 4 5 6 भुजाएं। तो 6 भुजाएं है तो बहुभुज का नाम क्या होगा, बहुभुज का नाम क्या होगा, षष्ठभुज। 6 भुजाएं क्या होगा, षष्ठभुज।
और इसके सभी संभावित विकर्ण खींचना है। तो विकर्ण कैसे खींचेंगे, ये यहाँ से यहाँ मिलेगा, ठीक, ये यहाँ से यहाँ, ठीक, यहाँ से फिर खींचेंगे तो यहाँ मिलेगा, और यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ मिलेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ मिलेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ से यहाँ मिलेगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ मिलेगा, हो गया। और कुछ बचा है, 1 2 3 4 5 6 7, अभी और खिंचाएगा। हाँ, यहाँ से यहाँ मिलेगा, यहाँ से यहाँ, तो हो गया टोटल विकर्ण। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके संभावित विकर्णों की संख्या कितनी हुई, 9। चाहे तो हम विकर्णों की संख्या बराबर फॉर्मूला भी बताए थे, विकर्णों की संख्या बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, n इंटू एन माइनस 3/2। तो इसमें नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ साइड कितना है, 6। तो n का वैल्यू यहाँ कितना है, 6। 6 इंटू 6 माइनस 3/2, 6 इंटू 6 में 3 घटाएंगे, 3/2 कट जाएगा, 3 2 6, 3 3 9। ये विकर्ण की संख्या कितना होगा, 9। तो यहाँ भी गिन के देख लीजिए, 9 पूर गया है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये 9 हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, नीचे के चित्र में कुछ कार्य खरी। तो देखिए मैंने कार्य खरीद कर दी, यानी जितना हमको समझ में आया उतना हम बना दिए, हम तो कोई कलाकार नहीं है, ठीक है। तो कुछ कार्य खरी है, बीच में चौकोर आकार का मैदान है, ये चौकोर आकार का आपका मैदान हो गया। तो बताइए कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर का मतलब अंदर, ठीक है, जिसको इंटरनल पार्ट में, यानी कि अभ्यंतर मतलब अंदर में कितना है, और बहिर्भाग में मतलब एक्सटर्नल पार्ट में कितना है, एक्सटर्नल पार्ट में, यानी कि चकोर बहुभुज मैदान के अंदर कितना है, बाहर कितना है। तो पहला नंबर क्या है, अभ्यंतर भाग, अभ्यंतर भाग में स्थित कारों की संख्या। तो अभ्यंतर मतलब क्या होता है, अंदर कितना है, 1 2 3, ये 4 आपका, ये हुआ 5। अभ्यंतर भाग में कितना है, 5 कार्य हैं। तथा सेकंड नंबर क्या है, बहिर्भाग, भाग में स्थित कारों की संख्या। तो बाहर में कितना है, 1 2 और यहाँ 1 है, 3, टोटल कितना हो गया, 3। तो हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नीचे के 2 कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है, ठीक। तो 2 कॉलम में से एक कॉलम में बहुभुज का नाम, इस तरह बहुभुज का नाम, तथा दूसरे कॉलम बी में क्या दिया, उसके अंतः कोनों की भुजाओं का योग दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, बहुभुज के नाम को उसके यानी कि उनके अंतः कोनों के मापों के योग से मिलान करना है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ षष्ठभुज, नवभुज, दशभुज दे दे, उसके अंतः कोनों का योगफल कितना होता है, यह तो हमको पता नहीं है। तो क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तब मिलान कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे पहले त्रिभुज दिया है, त्रिभुज,
तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 मतलब 3। त्रिभुज में कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं। तो हम लोग निकालेंगे, क्या बताए थे? बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल बराबर फॉर्मूला बताए थे, बेसिक वीडियो में बता दिए हैं। अंतः कोणों का योग, बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे? ये n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक, तो n का वैल्यू कितना है? 3, तो n की जगह पे 3 पुट करेंगे इंटू 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। 3 में 2 घटेगा, कितना होगा? 1 गुना 180 डिग्री करेंगे, कितना होगा? 180 डिग्री। यानी कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180। ये यहाँ मिलेगा आपके। ठीक है, फिर बी नंबर में दूसरा नंबर क्या है? पंचभुज। पंचभुज का मतलब इसमें कितनी भुजाएं? 5 भुजाएं। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी? 5। तो इसके अंतः कोणों का जो निकालेंगे, इसी फॉर्मूला पर बैठा के निकाल लेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री पर। तो n-2, n का मान कितना है इसमें? 5 - 2 गुना में क्या? 180 डिग्री। तो 5 में 3 2 घटा, कितना हुआ? 3 गुना 180 गुना करेंगे तो 18 × 54, एगो शून्य बैठा दिए, 540 डिग्री। नेक्स्ट क्या है? सप्तभुज। सप्तभुज मतलब क्या? n का मान सप्तभुज में मतलब 7 भुजाओं वाली। वह बहुभुज को कितनी भुजाओं वाली होगी? 7 भुजाओं वाली। इसमें n का मान कितना आ रहा है? इतना। इसको भी वही करेंगे, इसके अंतः कोणों का योगफल जो निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n का मान 7 - 2 इंटू 180 डिग्री। 7 में 2 गया 5 गुना में 180 डिग्री, और ये गुना करेंगे तो 18 गुना 5 कितना होगा? 90, और 1 शून्य है तो उसके बदले में 1 शून्य दे देंगे, कितना हो जाएगा? 900 डिग्री। ठीक, यहाँ देख लेते हैं। और उसके बाद क्या है? नवभुज। नवभुज, नवभुज में कितनी भुजाएं? 9 भुजाएं। इसके लिए अंतः कोणों का जो योग होगा, क्या होगा फॉर्मूला उसके लिए? n-2 इंटू 180 डिग्री। n का मान 9 है, तो n के बदले में n का वैल्यू पुट करेंगे, -2 इंटू क्या? 180 डिग्री। तो 9 में 2 गया, कितना होगा? 7 गुना में क्या है? 180 डिग्री। 18 गुना 7 करेंगे, 18 7 26 से एगो शून्य बैठा दिए। अब क्या बचा? षष्ठभुज। षष्ठभुज, यहाँ देख लेते हैं। षष्ठभुज, षष्ठभुज, षष्ठभुज मतलब क्या? 6 भुजाओं वाली। तो n का मान इसमें कितना है? 6। n क्या है? जहाँ भुजाओं की संख्या है। तो इसके लिए अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला बैठा देंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 इंटू 180 डिग्री। n का मान कितना है? 6 - 2 गुना में 180 डिग्री। यानी 6 - 2 करेंगे, कितना होगा? 4 गुना में 180 डिग्री। तो 4 गुना 18 कितना होगा? 18 चौके 72, एगो शून्य बढ़ा दी, इतना डिग्री। तो बहुभुज का नाम जो दिया था, इस नाम के साथ साथ हम क्या किए? उसका अंतः कोणों का योग का हम लोग मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे? इसको पुट कर देंगे। तो हम लोग, या फिर यहाँ क्या किए? निकाल तो दिए। यहाँ पर त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो 180 से मैच हो जाएगा, होगा ना? आप लोग साइड में लिख लीजिएगा, या फिर हम ही लिख देते हैं। त्रिभुज का अंतः कोण कितना निकला? 180 निकला। पंचभुज का क्या निकला? पंचभुज का कितना निकला? पंचभुज का 540 डिग्री। उसके बाद क्या है? सप्तभुज। सप्तभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना निकला? 900 डिग्री। उसके बाद क्या है? नवभुज। नवभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना निकला? 1260 डिग्री। और लास्ट में क्या बता? षष्ठभुज।
तो षष्ठभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 720 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो इसको आप फिर से देखिएगा। अपन क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग कितना दिया है? 540 डिग्री दिया है। उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। कितनी भुजाएं हैं बताइए। हमको तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं माना बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं? बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर क्या होता है? और सवाल में भी दिया हुआ है अंतःकोणों के मापों का योग। चूँकि बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना दिया है? 540 दिया है, तो बैठा देंगे 540। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं? बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे? n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर 540 डिग्री। राइट, ठीक है। तो ये 180 क्या है? यहाँ पर मल्टीप्लाई मतलब गुना में है, तो ये n-2 यहीं रहेगा और इसका ये मल्टीपल गुणक जो है उस पार में जाकर क्या करेगा? भाग देगा। इधर गुना में तो उधर जाके क्या करेगा? तो ये 540 डिग्री में 180 डिग्री क्या करेगा? भाग दे देगा। और ये 3 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये n-2 क्या बचा? 3 बचा इधर, या n यहीं रहेगा, इसका जात उस पर में है, तो ये 3 यहाँ पहले से था, यहाँ ये माइनस में है 2, तो बराबर के इस पार में माइनस, तो उस पार जाकर क्या होगा? प्लस हो जाएगा। क्या सही है? इसीलिए n बराबर कितना? 5 निकला। तो भुजाओं की संख्या कितनी? 5। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? कितनी भुजाएं बताइए। तो 5 भुजाएं हैं, लिख सकते हैं। अतः बहुभुज में 5 भुजाएं है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 8 भुजाएं हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसके प्रत्येक बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे क्या बोला है? प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का होगा। तो समबाहुभुज की कितनी भुजाएं दी हुई? 8 भुजाएं, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक, हम लोग क्या जानते हैं? सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू कितना होता है? 360, यानी कि समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। ठीक, अब हम लोग को क्या निकालना है? समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 360 डिग्री बटे n, जितनी उसमें भुजा उतना से भाग दे दीजिए।
तो 60 डिग्री में एन का मान कितना है 8, 8 से भाग दे दीजिए। तो कटाएंगे तो 8 से भाग देंगे 36 में, तो 8 चौके 32 खिलाएंगे 4 बार में, शेष कितना बचेगा 4। 4 को क्या करना है 0 का आगे खड़ा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 40। तो 8 को 5 बार पढ़ेंगे तो 8 5 40, ये कट जाएगा। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना निकला 45 डिग्री। ठीक है, बोल रहा है प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का होगा। प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का होगा। और क्या बोल रहा है प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का है। प्रत्येक ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला बताए थे। प्रत्येक अंतः कोण का फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री और बट्टा में क्या n। तो n का मान यहाँ कितना है 8, 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बटे क्या 8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 गुना 180 डिग्री बटे 8। ठीक, 2 से कटाएंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8 और ये 4 को 4 क्या करेगा 45 बार में 180 को काट देगा। ये 3 गुना में क्या है 45, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 135 डिग्री। तो प्रत्येक अंतः कोण 135 डिग्री का निकला। उम्मीद है आज का सेशन अच्छा रहा होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।